वेलकम टू ऑल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि आज का लास्ट वीडियो होगा ये इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक गेमेटोजेनेसिस को समझ लिया था, उसके बाद हम लोगों ने इंसेमिनेशन को समझा, प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, चाहे वो प्रेगनेंसी हो गई, जेस्टेशन हो गया, ब्लास्टोसिस्ट हो गया, ये सब चीज़ हम लोगों ने समझ लिया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लेसेंटा के बारे में और अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। तो प्लेसेंटा के बारे में मैंने बताया था, वो जो अम्बिलिकल विलय होता है और जो यूटेराइन वॉल होता है, इन दोनों के बीच के कनेक्शन को प्लेसेंटा बोलते हैं, और फीटस प्लस प्लेसेंटा के बीच को कनेक्शन को अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड से वेसल्स होते हैं जिसमें 2 आर्टरी होते हैं, और वेन होता है जिसमें O2, CO2, वेस्ट मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में फिगर से समझ लिया था। और मैंने ये भी कहा था कि जो प्लेसेंटा होता है ये जो होता है वो एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। क्योंकि ये एक ग्लैंड है, क्योंकि ये कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स वाई ये ग्लैंड कहलाता है। और यह हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं प्लेसेंटा से आखिर कौन से हार्मोन निकलते हैं और वो क्या हेल्प करते हैं। तो हम लोग समझते हैं प्लेसेंटल हार्मोन। प्लेसेंटल हार्मोन, ठीक है, प्लेसेंटल हार्मोन। तो इसको हमने जैसे बोला, क्योंकि ये कुछ ना कुछ हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको ग्लैंड बोलेंगे, और ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है। प्रोजेस्टेरोन निकालता है, एस्ट्रोजन भी निकालता है। हमको पता है एस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोलिफरेशन करता है एंडोमेट्रियम को, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, उसको सिक्रेटरी बनाता है। ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो ये भी प्लेसेंटा भी जो होता है वो एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन, और प्लस एक हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। उसके बाद एक हार्मोन को ये प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं HPL। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। बेसिकली हम लोगों ने अभी तक ये जाना था कि प्रोलैक्टिन जो होता है वो मिल्क का प्रोडक्शन करता है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, लेकिन HPL भी जो होता है वो भी मिल्क का प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये कौन सा होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। उसके बाद जो अगला हम लोग हार्मोन पढ़ेंगे वो होगा इसमें HCG। ये होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। बेसिकली देखते होंगे महिला लोग जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो वो यूरिन के थ्रू पता कर लेती है कि वो प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं हुई है। एक्चुअली उसमें इसी हार्मोन को देखा जाता है, जिससे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, यानी कि उन्हें कंसीव कर लिया है। तो इसी से पता चलता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, बेसिकली ये क्या करता है, और ये LH की तरह समझो इसको आप। जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, बेसिकली वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी करता है। तो ये करता है, ये इसको हम लिख सकते हैं एक्ट एज LH टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, ओके। अब जो अगला एक हार्मोन आता है उसको बोलते हैं HCT। इसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन।
ये क्या करता है, जो मदर होती है ना उनके अंदर ये थायराइड हार्मोन को, थायरोक्सिन हार्मोन को इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, इंक्रीज थायरोक्सिन हार्मोन, इंक्रीज मैटरनल थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। अब एक हार्मोन आता है इसमें HCAT एड्रेनो ACTH, इसको बोलते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। इसके बारे में हम लोगों ने एंडोक्राइन में भी समझा था। बेसिकली ये क्या करता है, बेसिकली ये हार्मोन ये ना प्रोजेस्टेरोन भी निकालता है और एस्ट्रोजन भी निकालता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन के मुकाबले ये एस्ट्रोजन को ज़्यादा रिलीज करवा देता है। अगर कोई भी चीज़ अगर बराबर मात्रा में आ रहा है, अगर उनमें से कोई एक भी चीज़ भी ज़्यादा हो जाएगा तो कंपैरेटिवली बगल वाला वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन को। इसके मुकाबले में जो प्रोजेस्टेरोन है वो कम हो जाता है, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम होता है तो ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट टाइम टू डिलीवरी, ये इंडिकेट कर देता है कि डिलीवरी का टाइम आ गया है, इंडिकेट टाइम टू डिलीवरी, डिलीवरी का टाइम को बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और एक हार्मोन निकालता है रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन हार्मोन हालांकि कॉर्पस लुटियम में निकालता है, जिसको हम लोगों ने देखा भी था वहाँ पे, और ये PYQ भी आया हुआ है, PYQ कि ये कहाँ से निकलता है, कॉर्पस लुटियम से भी निकलता है, ऑल्सो सीक्रेट फ्रॉम कॉर्पस लुटियम, और यहाँ से निकलता है। बेसिकली ये क्या होता है, जो प्यूबिक लिगामेंट्स होते हैं ना उसको ना रिलैक्स कर देता है, जिससे बच्चा आराम से बाहर निकल के आ सकता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। तो ये क्या करता है, रिलैक्स प्यूबिक लिगामेंट्स, ठीक है, जिससे कि टू हेल्प इजी पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी, ठीक है, इजी पार्चुरेशन, ठीक है, इसमें भी हेल्प करता है। तो ये सारे हार्मोन रिलीज होते हैं प्लेसेंटा से। अब देखिए होता क्या है, अगर आप गौर से देखोगे तो बेसिकली ये हार्मोन हो गया, ये हार्मोन हो गया, ये हार्मोन हो गया, ये हार्मोन हो गया। बेसिकली ये सब हार्मोन ना डिलीवरी के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, चाहे वो HCACTH हो, रिलैक्सिन हो, HCG हो, HPL हो, ये ड्यूरिंग डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। इसके अलावा अगर आप जैसे कि एस्ट्रोजन को देख लो, प्रोजेस्टेरोन को देख लो, कॉर्टिसोल को देख लो, प्रोलैक्टिन को देख लो, ये सब हार्मोन जैसे ही प्रेगनेंसी आती है ये सब हार्मोन पहले से ही बनते रहता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सब हार्मोन इंक्रीज होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जो हार्मोन है, जैसे प्रोलैक्टिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, ये सब जो हार्मोन है ये सब इंक्रीज रहते हैं, बेसिकली ये सब इंक्रीज रहते हैं। और ये सब जो हार्मोन है बेसिकली ये डिलीवरी के टाइम पे होता है, जिसको मैंने यहाँ पे डबल टिक किया है। ये एंड ऑफ द डिलीवरी ये सब ज़्यादा हाई में रहता है, ये सब ज़्यादा इंक्रीज करता है, ठीक है। ये सब तो हो गई प्लेसेंटल हार्मोन की बात। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं पार्चुरेशन की। अब क्या होगा कि जैसे ही 9 महीने आएगा बच्चा जो होगा वो पार्चुरेशन होगा, उसका डिलीवरी होने वाला होगा। तो बेसिकली NCERT में एक डॉग और कैट का दिया हुआ है, ये 2 महीने का इनका प्रेगनेंसी होता है, और एलिफेंट का सबसे ज़्यादा 22 मंथ्स का प्रेगनेंसी होता है। ह्यूमन का तो हम लोगों को पता ही है 9 महीने का होता है। तो इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो कैट प्लस डॉग इसका कितना होता है, इनका बेसिकली होता है 2 मंथ्स का। ये हम लोग जानेंगे क्योंकि NCERT में दिया हुआ है तो क्वेश्चन आ सकता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे एलिफेंट का, जो सबसे ज़्यादा होता है
एलिफेंट का, इनका 22 मंथ्स का होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा चेंजेस इन एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब एम्ब्रियो जो होता है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि जैसे कि आप पहले याद करो, होता क्या है कि पहले महीने में ना हार्ट बन जाता है। ठीक है, हार्ट बन जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि जो फीटस है वो ग्रोइंग है, यानी कि एम्ब्रियो जो है वो ग्रोइंग है। एम्ब्रियो और फीटस में फ़र्क यही होता है कि एम्ब्रियो 2 महीने तक के प्रेगनेंसी होती है उसको एम्ब्रियो कहा जाता है, और 2 महीने के बाद की प्रेगनेंसी को फीटस कहा जाता है। ठीक है, उस बच्चे को फीटस या एम्ब्रियो कहा जाता है। तो वो इससे ये पता चल जाता है कि वो जो बच्चा आने वाला है, जो बच्चा बन रहा है एम्ब्रियो, वो ग्रोइंग है, हार्ट आ गया, स्टेथोस्कोप से पता लग जाता है। जैसे ही दूसरा महीना आता है, ये लिम्स बन जाते हैं। अपर लिम्स मतलब हाथ बन गया, लोअर लिम्स मतलब पैर बन गया। ठीक है, डिजिट वगैरह, उंगली वगैरह सब चीज़ बन जाता है। ठीक है, 3rd महीने में जो मेजर ऑर्गन होते हैं वो भी बन जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बन जाता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन गया, मेल होगा तो पेनिस बन जाएगा, फीमेल होगी तो लेबिया माइनोरा, मेजोरा, वेजाइनल ओपनिंग, ये सब जितने भी होते हैं वो बन जाते हैं। इसलिए तो हम लोग देखते हैं कि 3 महीने में आसानी से पता लग जाता है कि ये इसका सेक्स डिटर्मिनेशन आराम से कर लिया जाता है कि मेल है कि फीमेल है, ये हम लोग को पता चल जाता है 3 महीने में, क्योंकि मेजर ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी फॉर्म हो जाता है। अब 4थे महीने के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन 5वें महीने में लिखा है कि उसके हेड पे हेयर आ जाता है और वो पहला मूवमेंट देता है। ठीक है, देखते हैं ना बच्चे किक मारा, तो एक्चुअली 5वें महीने में होता है वो मूवमेंट देता है। ठीक है, 6ठे महीने आते आते उसकी पूरे बॉडी पे हेयर आ जाता है, और हेयर आएगा तो आईलैशेस भी बनेंगे, आईलैशेस बनेगा तो पहली बार बच्चा आंख भी खोल देता है, और 9th महीने में रेडी टू डिलीवर हो गया। तो मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे बेसिकली जो लिखा है लिखूंगा मैं, इसमें क्या होता है फर्स्ट मंथ में क्या होगा, हार्ट बन जाता है, ये हार्ट बन गया। ठीक है, हार्ट फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, अगर वही बात करें सेकेंड महीने में, सेकेंड मंथ में क्या बन जाता है, लिम्स बन जाते हैं, लिम्स आर फॉर्म्ड, और प्लस क्या होते हैं, डिजिट वगैरह भी आ जाते हैं, पैर हाथ सब बन जाते हैं। 3rd मंथ में, जिसको ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी इसको कहा जाता है, ट्राइमेस्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली देखा मैंने क्या कहा, 3rd महीने में मेजर ऑर्गन प्लस एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म। ठीक है, अब बात करें 4th महीने की। 4th महीने का कुछ नहीं दिया हुआ है। 5वें महीने में क्या किया है इन्होंने, 5th मंथ में हेयर फॉर्म्ड ऑन हेड प्लस क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट आता है, फर्स्ट मूवमेंट। ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा। और 6ठे महीने में 6 मंथ, जिसको सेकेंड ट्राइमेस्टर भी बोलेंगे, इसमें क्या होता है, एक्चुअली वो कवर्ड विथ फाइन हेयर इन होल बॉडी। जैसे ही होल बॉडी में बनेगा तो आईलिड्स भी बनेंगे, आईलैशेस भी बनेगा, इससे क्या होगा, 9 मंथ बेसिकली क्या होता है, रेडी टू डिलीवर। तो ये तो हो गई जो चेंज होता है एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
ठीक है। हम लोगों ने प्लेसेंटा हार्मोन को समझ लिया, कौन से हार्मोन कब एक्टिव होते हैं ये भी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें डॉग और कैट का 2 महीने का होता है प्रेगनेंसी, एलिफेंट का 22 महीने का होता है। फर्स्ट महीने ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसकी भी जानकारी हम लोगों ने ले ली। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं पर्चुरेशन और लैक्टेशन की, ठीक है। डिलीवरी कैसे होता क्या है कि पर्चुरेशन जो है ना एक टाइप से न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। कैसे है कि होता क्या है, जो फीटस होता है ना, एक्चुअली इसको मैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट से समझना होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। पर्चुरेशन एंड लैक्टेशन, यही सबसे लास्ट इवेंट बच गया। पर्चुरेशन प्लस LACTI, लैक्टेशन स्पेलिंग LACTATI, LACTATION, लैक्टेशन, ठीक है। पर्चुरेशन बेसिकली देखें तो ये क्या होता है, ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। कैसे है मैं अभी प्रूव करता हूँ इसको। देखिए ये क्या है, एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, अब ये जो फीटस होता है ना, ये एक फैक्टर रिलीज करता है। NCERT में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये जो फीटस है, ये फीटस एक फैक्टर रिलीज करता है जिसको PGF2 अल्फा बोलते हैं। ये जो रिलीज करता है ना, तो मायोमेट्रियम में ना थोड़ा सा ना उसमें ना माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आता है। जैसे ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आता है जिससे एक रिफ्लेक्शन आता है जिसको फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही ये फैक्टर रिलीज होता है तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो बेसिकली क्या होगा, इसमें एक FER होगा। FER मतलब फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। जैसे ही ये रिफ्लेक्स आता है ये कहाँ पहुँचेगा, न्यूरॉन के पास, ब्रेन के पास। ब्रेन में क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जिसको हम लोगों ने एंडोक्राइन में ही समझ लिया था। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ये हम लोग जानते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये क्या करता है, ये मायोमेट्रियम के वॉल को ना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन देता है। तो ये क्या करता है, मायोमेट्रियम ये जो होता है ना मिडिल लेयर जो यूट्रस का होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझा है। मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। अब जैसे ही ये होता है बच्चा थोड़ा सा बाहर आता है, फिर थोड़ा देर रुकता है, फिर से ऑक्सीटोसिन तेज होता है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, फिर आता है। तो क्वेश्चन भी NCERT ने वो पूछा हुआ है कि ड्यूरिंग पर्चुरेशन डॉक्टर जो होते हैं कौन सा हार्मोन लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाते हैं। जिससे क्या होता है, अगर किसी का बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रहा है, पार्चुरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन देते हैं जिससे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होगा, जिससे बच्चा बाहर निकल के आ जाता है। जिससे क्या होगा, इससे क्या होगा, बेसिकली फीटस डिलीवर्ड हो जाएगा। पर्चुरेशन, इसको पार्चुरेशन बोलेंगे, तो ये हो जाएगा पर्चुरेशन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फ्लो चार्ट से, जो लैंग्वेज लिखा हुआ था NCERT ने, उसको हम लोगों ने फ्लो चार्ट से समझ लिया पार्चुरेशन के बारे में। अब हम लोग थोड़ी सी बात लैक्टेशन की करते हैं। लैक्टेशन में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे एक प्रोलैक्टिन हो गया, प्रोलैक्टिन और प्लस HPL कहाँ से निकला था, ये प्लेसेंटा से। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है, मिल्क प्रोडक्शन
तो मिल्क प्रोडक्शन करता है कहाँ से? फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, इसमें आप प्रोजेस्टेरोन को देखोगे ना, तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये भी हेल्प करता है। ये क्या करता है? यूनिट होता है ना, यूनिट ऑफ एल्विलाई, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। एल्विलाई उसका नंबर बना देता है, यूनिट ऑफ एल्विलाई नंबर इंक्रीज, उसकी नंबर को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद क्या होता है इसमें? एक होता है इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी क्या करता है? ये मिल्क का इजैकुलेशन करवाता है, मिल्क इजैकुलेशन में हेल्प करता है, मिल्क इजैकुलेशन में हेल्प करता है। तो ये सब हार्मोन, ये सब चीज़ें कहाँ से होती है? मेमोरी ग्लैंड से, मेमोरी ग्लैंड। अगर आप बात करें ना, तो एक एस्ट्रोजन भी होता है, वो भी हेल्प करता है। तो एस्ट्रोजन बेसिकली क्या करता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझा है, हर चीज़ के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। बस एक बार यहाँ पे समराइज हो रहा है चीज़ों को, एक बार रिमाइंड हो रहा है उन सब चीज़ों का। अब क्या होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हो, तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने के लिए जो लैक्टेशन किया जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें से पीला पीला दूध निकलता है, मिल्क निकलता है, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो ये कोलेस्ट्रम जो होता है वो काफ़ी इम्यूनिटी देता है। कौन टाइप का इम्यूनिटी देता है? IgA टाइप का इम्यूनिटी देता है। इसको हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में भी समझेंगे, IgA क्या होता है, IgE क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि IgA टाइप का इम्यूनिटी वो करता है। क्या करता है बेसिकली? उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम। ठीक है, ये कौन किस टाइप का होता है? IgA टाइप का इम्यूनिटी होता है। स्टार्टिंग का 2 मंथ जो होता है, 2 मंथ ये देना ही चाहिए, लैक्टेशन करवाना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या समझा? पहले गेमेटोजेनेसिस को समझा, मेल और फीमेल का। फिर हम लोगों ने कौन सा देखा था? इंसेमिनेशन को समझ लिया। फर्टिलाइजेशन हुआ, ब्लास्टोसिस्ट भी हम लोगों ने देखा था, इम्प्लांटेशन हम लोगों ने देखा। फिर जाकर के जेस्टेशन यानी कि एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो हम लोगों ने देखा। पार्चुरेशन को समझा, डिलीवरी जिसको हमने अभी नाम दिया, पार्चुरेशन या डिलीवरी एक ही चीज़ होता है। और उसके बाद लैक्टेशन को भी समझ लिया। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अभी कंप्लीट किया है, लगभग 10-11 चैप्टर में हुआ। अगर आप इसको पूरा देख लोगे ना, NCERT एकदम टिप्स पे हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन NCERT से तो नहीं छूटेगा, एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। नीट का कोई क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।